रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम राम दोस्तों, आज मैं आपको इसी रघुकुल रीति से जुड़ी हुई बहुत ही सुंदर और सच्ची घटना जो है वो सुनाने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं कि श्री राम का जन्म रघुवंश में हुआ था और रघुवंश में एक रीति थी कि अगर किसी को वचन दे दिया तो उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी पूरा करना पड़ता है। रामायण महाकाव्य में ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे इस बात का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। जैसे महाराजा दशरथ के दिए वचन को पूरा करने के लिए श्री राम ने 14 वर्ष वनवास में बिताए। सुग्रीव को दिया वचन राम जी ने बाली को मारकर निभाया। दोस्तों, विभीषण को दिया वचन उन्हें लंकापति बनाकर निभाया गया। परंतु आज मैं आपको भगवान राम के इसी कृपा निष्ठा की एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे उन्होंने अपने कृष्ण रूप में निभाया था। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं? क्या इसलिए कि वो सुंदर लगें? नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का कोई ना कोई जो परिणाम दूसरे रूप में लोगों को देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने जब गोपियों के वस्त्र चुराए तो उसके पीछे कारण ये था कि वो गोपियों को समझा सकें कि ऐसे खुले में स्नान ना करें। श्री कृष्ण द्वारा ब्रजवासियों का जो दूध दही मक्खन चुराने का कारण भी अलग था। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जो मोर पंख धारण करते हैं अपने शीश पे, उसका कारण था उनके जब उन्होंने राम जी के रूप में जन्म लिया था उस समय दिया हुआ वचन। ये जो वचन उन्होंने दिया था, ये जो कथा है, ये उस समय की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वन गए थे। वन में चलते चलते माता सीता को बड़ी प्यास लगने लगी। प्यास से व्याकुल हो उन्होंने श्री राम जी से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और आसपास पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा। इतने में श्री राम जी को एक मोर ना जाने कहाँ से आता हुआ दिखा। उसने राम जी से कहा, भगवान मैं आपको पानी तक ले चलता हूँ, पर वन बहुत घना है और मैं तो आकाश मार्ग से जाऊँगा और आप पैदल पैदल जाएंगे, कहीं आप भटक न जाएं, इसलिए मैं अपना एक एक पंख उस रास्ते पर छोड़ता जाऊँगा जिससे मैं पानी तक पहुँचूँगा। इससे आपको मार्ग ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी और आप सरलता से उस स्थान तक पहुंच जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मोर अपने पंख एक निश्चित समय पर ही छोड़ता है? इसके विपरीत अगर वो अपने पंख छोड़े तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मोर ये बात जानता था, पर उसे अपने प्रभु की सेवा के आगे कुछ और नहीं सूझा और अंत में जलाशय तक पहुँचते पहुँचते उसकी दशा बहुत बिगड़ गई। जब राम जी को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने मरते हुए मोर को वचन दिया कि मैं तुम्हारे इन पंखों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और मैं इसे अपने शीश पर एक मित्र के किए गए उपकार का ऋण चुकाने के लिए सदैव धारण करूंगा, जिसे उन्होंने अपने कृष्ण रूप में पूरा भी किया। राम जी की जो ये वचन निभाने की उनकी रीति थी, उन्होंने अपने कृष्ण रूप में भी निभाई और उन्होंने जो वचन मोर को दिया था उसे उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया और अपने शीश पर मोर पंख को धारण भी किया। देखा दोस्तों, आपने कितनी सुंदर और दिल को छू लेने वाली ये कथा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी वो सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।